हैं, they're increasing by day and night, ठीक है ना। 29% से now we're touching 40-45% जो एक ज़माने में आज से 3 साल पहले एक आदमी जो मिडिल क्लास का कंसिडर किया जाता था, आजकल अब वो लोअर क्लास में आ गया। हम इस बात से आंख चुराते ही नहीं, इस हकायक से हम आंख चुराते ही नहीं, इस हकायक को मानने के लिए डेफिनेटली तैयार हैं कि हालात बेहतर नहीं है। लेकिन हम इस हालात को पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की तारीख में जब भी हुकूमत आई 70s की दहाई हो, लैंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, फिनांस, मुआशी, मुआशरती रिवाइव किया। कब किया सर? भुट्टो साहब के दौर में। सर 70s में तो आपने हर चीज़ नेशनलाइज कर दी, उसका तो हम अभी तक भुगत रहे हैं सर। नहीं, लेकिन सारी इंडस्ट्री तबाह हो गई थी उस टाइम, जब एक एजुकेशन तबाह हो गई, मुल्क का एक हिस्सा टूट चुका था, तो उसका नेशनलाइजेशन से क्या ताल्लुक है? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, उस वक्त आके हालात इस मुल्क के बदले गए 5-6 साल में। सर कैसे? मतलब इकोनॉमी की तो ऐसी की तैसी हो गई थी उस टाइम पे। इंटरेस्टिंगली मैं आपको आप साहब एक मेरी बात सुनो, आप जो बात कर रहे हैं नेशनलाइज कर दी थी ना सारे। आई डू अंडरस्टैंड दैट, और इकोनॉमी वाज ऑन अ टेल स्पिन। उस कौम को इस वक्त 1 लाख फौजियों को, सर आपने अभी इकोनॉमी की बात की, अभी आपने इकोनॉमी की बात, मुल्क में वापस लाना, आप उस वक्त तो कौम को कोई चीज नजर ही नहीं आती थी कि फ्यूचर पाकिस्तान का क्या है। हजारों माइल्स सर, लेकिन वो अगर वो इशू भी तो अगर नहीं होता सर, अग्री, लेकिन वो इशू भी बांग्लादेश वाला, अगर वो इस पाकिस्तान का इशू ही नहीं होता, अगर हम लोगों की मेजॉरिटी एक्सेप्ट कर लेते। इंडिया ने पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, कर लिया 74 में। भुट्टो साहब ने कहा कि हम घास फूस करके बनाएंगे। क्यों? आज खुद आदमी घास फूस खाए तो ठीक है, अगर ना बनाते तो आज ये क्या होता? ये पाकिस्तान ना होता। क्यों नहीं होता? ये इंडियन वुड हैव टेकन इट। दैट्स थियोरेटिकल सर, दैट्स थियोरेटिकल। नहीं, ये तो असम्पशन है कि वो आपने कब वो यूज करना है। आप मुझे बताएं, आपने तो आपकी गवर्नमेंट ने सर आपकी गवर्नमेंट ने कह दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू स्ट्राइक फर्स्ट। हम तो कभी भी नहीं किया। तो फिर अगर दूसरा आपके ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक पहले कर देगा तो आप कहाँ जाएंगे? आप तो खत्म ही हो जाएंगे वैसे ही। आपने तो कह दिया हम तो पहली न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेंगे। सर मैं उस पर आ रहा हूँ। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की थोड़ा सा क्रेडिट दें जहाँ ड्यू है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 वक्त ऐसे आए हैं जब इकोनॉमी ने प्रोग्रेस किया। सॉरी 3 वक्त। एक अयूब का दौर था, इकोनॉमी ने ग्रो किया। दूसरा जनरल ज़िया-उल हक का दौर था जिसमें इकोनॉमी ने ग्रो किया। एंड आप लोग पसंद बात ये करें ना करें, मुशर्रफ का दौर था जिसमें इकोनॉमी ने ग्रो किया। आप डिक्टेटर्स के दौर को अप्रिशिएट नहीं सर, मैं तो इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और इंटरेस्टिंगली तीनों दफ़ा जब इकोनॉमी टेल स्पिन में आई है तो इट वाज अ पीपीपी गवर्नमेंट, तीनों दफ़ा। नहीं देखिए ना, अयूब के बाद जब हालात तबाह बर्बाद हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट इकोनॉमी की बात हो रही है ना। इकोनॉमी वेंट इनटू अ टेस्ट। जब जनरल जिया गए तो फिर पीपीपी की गवर्नमेंट आई, इकोनॉमी वेंट, क्योंकि ये लोग मुल्क की स्टेक पे पैसा लेते, हम तो नहीं ले सकते। आप लोगों ने नहीं लिया है? हम उस तरह नहीं लेते जिस तरह ये लेते। सर एक ही है ना, IMF और वर्ल्ड बैंक आदमी भी पकड़ के अमेरिकन को नहीं दिया 3 साल में। उसका IMF के लोन से क्या था? डेफिनेटली इन सारी चीज, IMF क्या है, ये सारे इदारे, वर्ल्ड बैंक क्या है? क्या है सर? अमेरिकन। तो सर आपने फिर क्यों लिया सर? नेम टू द यूनाइटेड स्टेट्स। सर फिर आपने क्यों लिया? लेकिन हम उनके साथ इक्वालिटी से बात करते हैं। उन्होंने जब हमें कहा है ये अभी ये डेविड सर, उन्होंने तो आपको ये कह दिया है कि हम जब दिल चाहेगा हमला कर देंगे, तो सर वो छोड़ दें, लेट्स नॉट डिबेट दैट। देखो, किसी की बात का आप जबान नहीं रोक सकते, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। लेकिन उन्होंने हमला किया ना, करके दिखाया। हमने उनको जो जवाब दिया है वो भी आपने सुना सर? क्या चीफ ने जो जवाब दिया, या प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जवाब दिया, उनको एक मैसेज दिया सर। उसके पर उस पर बरक्स उन्होंने एक और जवाब दिया कि अगर कोई और हाई वैल्यू टारगेट मिलेगा तो हम फिर यही करेंगे। डेफिनेटली आप उनके साथ B-12 के खिलाफ F-16 तो नहीं चढ़ा सकते ना। मैं यही बात कर रहा हूं सर। फिर आप कहां से इक्वालिटी, सर इक्वालिटी वगैरह की बातें छोड़े, हम बताएं कि अपना वो नेशन, सर वो एक हमारी एक लाइन है, क्या होती है वो, अपनी मदद अपने आप। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो बताएं। हाउ डू वी गेट रिड ऑफ दिस टेररिज्म, हाउ डू वी गेट रिड ऑफ दिस एक्सट्रीमिज्म? आप लोग कुछ तो इस पर गौर और फिक्र करते होंगे। ये श्योर, ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को इनसाइड द पार्लियामेंट, आउटसाइड द पार्लियामेंट बैठ के एक इशू को रिजॉल्व करने के लिए, वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, वो फॉरेन पॉलिसी का इशू हो, वो पाकिस्तान में इदारों की मजबूती का इशू हो, आई थिंक वी मेड ए कंसेंसस। जब भी कौम ने तो हमको वोट दे के भेज दिया पार्लियामेंट के अंदर। नाउ द पार्लियामेंट इट इज़ नाउ आवर टर्न टू डिसाइड। कौम में ऐसे वक्त आते रहते हैं,
पूरी दुनिया के नेशन में आते रहते हैं। लेकिन वी हैव टू मेक डिसीजन, इट मे बी द टफ डिसीजन फॉर द टाइम बीइंग, बट वी मस्ट टेक डिसीजन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो स्कोरिंग गेम है, ये जो अल्ज़ाम की सियासत को ख़त्म करके हमें फ़ैसले करने चाहिए, तो डेफिनेटली कौम इसको सुनेगी भी, कौम इसके साथ हमारे मुश्किल वक्त में घड़ी में स्टैंड भी करेगी। वो एनर्जी क्राइसिस वो मुल्क की इकनॉमिक या फिनंशियल या मुआशी सूरत हाल हो, तो इफ़ वी कैन वर्क टुगेदर, तो अगर हम सवात और मालाकंड का ऑपरेशन कामयाब कर सकते हैं, जब रिजॉल्व किया नेशन के रिप्रेजेंटेटिव ने असम्बली के अंदर, तो वहाँ पर अपलाडेड हुई, ऑपरेशन कामयाब हो। सेम गोज़ ट्रू। लेकिन जब तक हम अपनी ज़ात से, अपने इन चीज़ों से निकल के मुल्क के लिए, 16 इस नेशन के लिए नहीं सोचेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन इस कौम में बड़ा पोटेंशियल है, इसने सेक्रीफाइसेस भी किए, बट एनफ इज़ एनफ। आई थिंक कि नाउ इट इज़ आवर टर्न टू कि हमें अपनी फोर्सेस को यूनाइटेड करके और एक डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, लेट्स मेक डिसीजंस ऑन ए राउंड टेबल टॉक एंड लेट्स गिव इट बैक समथिंग टू द नेशन। थैंक यू खरल साहब। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, खरल साहब ने एक बात तो अच्छी की कि काफ़ी बातें की। खैर वन पॉइंट जो स्टैंड आउट कर रहा है इस पूरी कॉन्वर्सेशन में वो ये था कि एवरीवन मस्ट गेट टुगेदर। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जो हमारे की मसले हैं, जो टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज़म है, हमें उसका कोई हल दिख नहीं रहा है। और ये हमारे इनग्रोन मसले हैं, हमारे अपने इश्यूज़ हैं। और लोग तो कहते हैं कि जी वॉर ऑन टेरर हमारी अपनी वॉर है। येस, परहैप्स इट इज़, क्योंकि लड़ाई यहाँ पे हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तानी को मार रहा है, बाहर का कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। खरल साहब ने ये कहा कि ये लिंक्ड है इकनॉमिक्स से। लॉ एंड ऑर्डर जो है, इकनॉमिक्स बेहतर नहीं हो सकते जब तक लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होगा, और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होगा जब तक हम ये अपने दूसरे इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं करते। तो एक विशियस सर्कल है, एक दलदल है, और हम उसमें फंसते जा रहे हैं। जहाँ बिजली की बात है, जिसे इन्होंने कहा कि एनर्जी क्राइसिस है, मुल्क में इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ एनर्जी का गैप बढ़ता जा रहा है। I think it's now touching what 5,000 megawatts. Even we inducted 1,800 in last 3 years. लेकिन वो 5,000 लेकिन डिमांड और रसद के जो गैप है वो कहाँ है? क्योंकि इंडस्ट्री तो नहीं है, इंडस्ट्री तो बंद होती जा रही है। गैस एनर्जी की क्राइसिस इसलिए कि बिट बाय बिट ड्रॉपिंग होती रहती, तो ये सूरत-ए-हाल आज ना होती। पॉइंट ये है कि हमने शुरू किया था एक पॉइंट पे, जब ये 3 साल पहले, तो उस वक्त थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, देयर वाज अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम ट्रूली एनर्जी क्राइसिस में हैं कि देयर इज़ अ डर्थ। अब प्रॉब्लम हो गया है सिर्फ बिजली के साथ ही नहीं, गैस के साथ भी हो गया है, पानी के साथ भी हो गया है। अब पाकिस्तानी जाए तो कहाँ जाए, ये भी एक समझ में नहीं आ रहा। हम लीडरशिप की तरफ देखते हैं, हमें यही बात मिलती है कि राउंड टेबल होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए। अमल कब होगा? फैसले भी होने चाहिए। चलें, फैसले भी होने चाहिए, अमल कब होगा ये नहीं पता हमें। अपना सबका ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ पाकिस्तान।